जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुन रहे हैं नाग पंचमी की कहानी। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर उस नाग की पूजा करनी चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसीलिए यह वस्तुएं नाग को अर्पित करें और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी जरूर सुने। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से इस नाग पंचमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सब नाग पंचमी की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उन सेठ जी के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था, तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने के लिए जब वह गई तो वह घेवर अपने साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे उसने वह घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से बैठकर घेवर को खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां पर घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी। उस बांबी में एक नागिन रहा करती थी। वह नागिन भी उसी समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने वह घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि वह कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को मैं पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने कि मेरा यह घेवर खा लिया होगा। ऐसा सुनकर वह नागिन बड़ी ही खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और इस साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। तब नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब उस बहू की सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आई, इतने दिन तुम कहाँ थे? तब वे बोले कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर में थे, और जब इसकी शादी हुई तब हम प्रदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए लेकर गए थे। सास अत्यंत ही प्रसन्न थी और जेठानियां उसे देखकर जल कुड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया और बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा वह घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और तुम डरना मत। इतना कहकर वे भाई सांप में बदल गए। उनके कहने पर उस बहन ने उनकी पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत ही लाड प्यार और सुख से रखा। फिर वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का यह ताना उस साहूकार की बहू को सहन नहीं हुआ और फिर वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उस बहन के बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही सभी नाग दूध पीने के लिए आ गए और फिर वह दूध पीने लगे। उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू आशीष देते हुए कहने लगी उनको कि जियो म्हारा नाग नागिनी, जियो म्हारा खड़िया अड़िया वीर। वीर उठावे देख नीरो चीर, चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे।
यह आशीष पाकर सभी नाग शांत हो गए। फिर थोड़े दिन के बाद की बात है। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा उसे और कहा कि यदि तेरी माँ तुझ पर इतना विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। उसने माँ से जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। तब उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे अभी डस लेता। तब उस बहू ने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो आप। जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जिन्हें मेरो लाड लडाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, तुम ऐसा करो अब उसे उसके घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और फिर उसको उसके ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। उस बच्चे की ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, झाड़ू तोड़ने का तुझे यदि इतना ही शौक है तो अपने नाना मामा के यहाँ से लेकर आया होता। ताई की यह बात उन सांपों ने सुन ली। माँ से जाकर उन्होंने कहा, तब माँ ने उनसे कहा कि 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और बाई के घर देकर आओ। जब वह सोने चांदी की झाड़ू लेकर आए और अपनी बहन को देने लगे, तब यह देखकर उसकी जेठानियां सब जल गईं। कहने लगी कि इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा उसे और कहने लगी कि गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो अपने नाना मामा के यहाँ से लेकर आता और तब बिखेर। यह बात सांपों ने सुन ली। उन्होंने अपनी माँ से जाकर कहा। तब उनकी माँ ने कहा कि 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़वाओ और बाई के घर देकर आओ। ताइयां यह देखकर और अधिक जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ जाता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वहां सांप था। उसने सोचा कि सबसे छोटी को भेजना चाहिए, यदि उसे सांप खा जाएगा तो सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। तब छोटी बहू लकड़ी लेने के लिए गई तो वहां एक सांप बैठा था। बोली उसको वह कि भैया राम राम। यह सुनकर सांप बड़ा ही खुश हुआ और उसने झट से बिछुए दे दिए उसको। उन बिछुओं को पहनकर वह छोटी बहू छम छम करती घर पर आई। जेठानियां देखकर उसे जल गई। 2-4 दिन के बाद की बात है, पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लाने के लिए भेज दिया। उसने सोचा कि आज तो अवश्य ही सांप इसको काट लेगा। यह सोचकर उसने छोटी बहू को पान लेने के लिए भेजा। सांप को देखकर छोटी बहू कहने लगी कि भैया घर के क्या हाल चाल हैं, घर में सब ठीक तो है ना। घर पहुंचकर तुम सबको मेरा राम राम कहना। यह सुनकर खुश होकर सांप ने उस छोटी बहू को मुंदड़ी पहना दी। मुंदड़ी अंगूठी को कहते हैं। जेठानियां फिर से जल गई। उसका पति दुकान से आया, तब उन जेठानियों ने उसके पति को सिखा दिया और कहने लगी कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा कि सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं। यह सुनकर बहू ने कहा कि वे तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझी को ही पीहर बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को भी बुलाएं, हमें तो वह बुलाते नहीं हैं। कोने कोने में छुपे सांपों ने जवाई और बहन की यह बात सुन ली तो जाकर उन्होंने सब अपनी माँ से कहा। तब उनकी माँ ने कहा कि दोनों को बुला लाओ। तब वे नाग इंसान का रूप बनाकर बहन के घर गए। उन दोनों को यानी कि बहन और जवाई को और उनके बच्चों को अपने घर लेकर आए। खूब गहने कपड़े देकर माँ ने उन तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सभी को मिले। जैसी अनपीहरी वो पहले रही थी, वैसी भगवान किसी को भी न रखे। यह थी नागपंचमी की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए
इस कहानी को सुनने के बाद अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलावा भेजा गया। जब सभी देवतागण जाने लगे बारात में, तब वे सब कहने लगे कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और धुन धुंधालो, सूंड सुंडालो, ओखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं वे। इनको ले जाकर क्या करेंगे वहां, इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे हम। देवताओं की इस बात से सभी सहमत हो गए और ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी लोग बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात पूरी लगती, इस कारण से आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। नारद जी की इस बात को सुनकर तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो तुम। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखला होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया निकले ही ना। अब उस रथ के पहिए को निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां पर आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा कि जय हो गजानंद गणेश जी महाराज की। खाती के इतना कहते ही उस रथ का वह पहिया निकल गया। देवता लोग सभी यह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तब उनको खाती बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है कोई, उनको याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम गणेश जी महाराज बना देते हैं। खाती की इस बात को सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का बड़ा ही पछतावा हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया और उनसे माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्ष और उल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया आपने, वैसा ही सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, विनायक जी की कहानी सुनने वाले का, हुंकारा भरने वाले का और सभी का कार्य सिद्ध करना। सभी बोलो विनायक जी महाराज की जय।